क्या एक कमांडो जो दुश्मनों के बीच मौत से खेलता था, एक दिन पूरे देश का सबसे ताकतवर नेता बन सकता है? ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया जानती है बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से। एक ऐसा नाम जो इजराइल की राजनीति में ताकत, विवाद और सत्ता का दूसरा नाम बन चुका है। 21 अक्टूबर 1949 टेल अवीव की जमीन पर जन्म हुआ एक बच्चे का। घर में इतिहास की बातें होती थीं, राष्ट्रवाद की चर्चा होती थी। उनके पिता बेंजामिन नेतन्याहू एक सख्त विचारधारा वाले इतिहासकार थे। यहीं से बेंजामिन के अंदर एक सोच पैदा हुई, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर। युवा उम्र में वे अमेरिका गए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की। दिमाग तेज, सोच आक्रामक और व्यक्तित्व प्रभावशाली, लेकिन उनकी असली पहचान अभी बननी बाकी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की एलीट स्पेशल फोर्स सेरत मटकाल ज्वाइन की। गुप्त मिशन, गोलियों की आवाज और मौत से हर दिन सामना। 1972 में एक ऑपरेशन के दौरान वे घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आया 1976 ऑपरेशन एंटेबे, एक ऐतिहासिक मिशन। इस मिशन में उनके बड़े भाई योनी नेतन्याहू शहीद हो गए। उस दिन सिर्फ एक भाई नहीं खोया गया, उस दिन बेंजामिन के अंदर एक आग जल उठी। कमांडो से कूटनीतिज्ञ, वे संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत बने। उनकी अंग्रेजी, उनका आत्मविश्वास दुनिया को प्रभावित करने लगा। 1996 वे पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। 2009 से 2021 तक लगातार प्रधानमंत्री, फिर 2022 में दोबारा वापसी। उनकी पार्टी लिक्विड। उन्होंने अरब देशों के साथ रिश्ते सुधारे। एब्राहम एकॉर्ड्स दुनिया में चर्चा का विषय बने, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीन मुद्दे पर उनका सख्त रुख विवादों में रहा। फिर भी उनके समर्थक कहते हैं, अगर सुरक्षा की बात हो तो नेतन्याहू जैसा नेता कोई नहीं। एक कमांडो जिसने भाई को खोया, जो गोलियों से बचा, जिसने सत्ता भी देखी और विरोध भी। बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी हमें सिखाती है, सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं होती, वो संघर्ष, फैसले और कीमत मांगती है। क्या वे इजराइल के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं या सबसे विवादित? फैसला आपका।